माता की इस सेवा का जो आनंद है, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं है। कहते हैं कि यदि गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो यहाँ से लोग लेकर के परलोक तक का सुधार हो जाता है। यदि हमारे परिवार का कैसे भी पितृ दोष लगा हुआ है और यदि हम सेवा कर रहे हैं, गैया मैया की सेवा कर रहे हैं, तो सभी प्रकार के पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और आज देखो, मुझे श्यामा गौ माता की सेवा करने का अवसर मिल गया और गैया मैया की कृपा से ये हमारे गौशाला की सबसे प्यारी गौ माता है, श्यामा नाम है इनका। और इनके दर्शन मात्र से सभी प्रकारों के दोषों का क्षय हो जाता है। इतनी सुंदर गौ माता है। अब आपको आगे हमारे जो गौशाला में खरगोश हैं, बतखें हैं, मछलियां हैं, उनके दर्शन। श्री राम। अब हम आ गए हैं, अभी गौ माता की सेवा की हमने। सेवा कोई हो, सेवा करने में जो शांति मिलती है ना, वो शांति किसी भी चीज में, या कोई भजन कर लो, भजन जैसे शांति यदि प्राप्त करनी है तो सेवा बहुत जरूरी है। अब देखो, इनका भाव देखें आप, किस प्रकार से मतलब एकदम दौड़ी आ रही हैं। लोगों को लो, आओ 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 आओ, ये देखो इनका भाव, कितने प्रेम से भोजन पा रही हैं। और इनको भोजन कराने में जो आनंद है ना, वो आनंद किसी भी चीज में नहीं है। आप देखें कितने ये पात्र है इनका, यदि इनको पानी के साथ में भोजन मिले तो ये ज्यादा खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। और आप देखें, इनको भी बड़ा आनंद आ रहा है। वैसे तो रिमझिम बारिश भी हो रही है, पर मन में ये भाव आया कि ये भी भूखे होंगे, तो पहले गौ माता को ग्रास खिलाया, अब इनके पास आ गए, थोड़ा खरगोशों को भी खिलाते हैं। ये भी इंतजार कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो, बड़े प्रेम पूर्वक ये भी भोजन ग्रहण करते हैं। सबको इंतजार रहता है सुबह सुबह कि हमारे लिए कोई ना कोई भक्त भोजन प्रसाद लेकर के आएगा। वैसे तो हमारे बाबूजी नित्य प्रति आते हैं, सुबह प्रातःकालीन वेला में कई बार किसी व्यस्तता के कारण बाहर जाना पड़ जाता है तो उस दिन नहीं आते हैं, अन्यथा डेली सभी के लिए गौग्रास लेकर के आते हैं। गौ माता के लिए, बतखों के लिए, मछलियों के लिए, खरगोशों के लिए, सभी के लिए। देखो ये कितने प्रेम पूर्वक होकर के पा रहे हैं। अब आपको दर्शन कराते हैं हम मछलियों के, क्योंकि उनको भी इंतजार है बड़ी बेसब्री से। अब हम पहुंच गए हैं मछली को भोजन कराने के लिए। इनको भी बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि भाई कोई ना कोई भक्त भोजन लेकर के आएगा। आज बाबूजी आए नहीं, तो हमने कहा कि चलो हम ही इनको भी भोजन ग्रास खिला करके आते हैं। तो पहले गौ माता को भोजन कराया, इसके बाद बतखों को, खरगोशों को और पक्षियों को भी दाना डाला कि पक्षी भी बड़े आनंदित होकर के प्रसाद पा रहे थे। आप देखें वहाँ कितना झुंड का झुंड मछलियों का, वो किनारे पे जहाँ पानी गिर रहा है उस जगह पे एकदम झुंड का झुंड बैठा हुआ है मछलियों का। क्योंकि बरसात में ना ये भी आनंदित हो जाती हैं, प्रफुल्लित हो जाती हैं बरसात का पानी पा करके, इनको बड़ा सुकून मिलता है। तो आप देखें उस जगह भी कितनी मछलियां हैं, हजारों की तादाद में मछलियां बैठी हुई हैं उस जगह। जय श्री राम, जय गौ माता की।